मानवर काशीराम साहब और मध्य प्रदेश के काशीराम सुखलाल कुशवाहा के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहता हूँ और आप सभी को ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पधारे सभी राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्यों को, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, प्रदेश की कमेटी को, जिले की कमेटियां, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को क्रांतिकारी सलाम करता हूं, आपको जय भीम कहता हूं, आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन की थीम संगठन से सत्ता तक, जोड़ो लड़ो और राज करो। इस थीम के माध्यम से, इस थीम को कोट करके मैं कहना चाहता हूं कि राज करने के लिए लड़ना जरूरी है और लड़ने के लिए जुड़ना जरूरी है। मैं इस मंच से आपको वादा करता हूं कि जिस तरीके से एक सिपाही के तौर पर, ओबीसी महासभा के सिपाही के तौर पर हम लड़ते हुए आए हैं, लोगों को जोड़ते हुए आए हैं, तो राज करने के लिए भी आगे ऐसे लड़ते रहेंगे और अपने लोगों को जोड़ते रहेंगे और भाईचारा बना के काम करते रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। जहां हमारे महापुरुषों की पोस्टर लगे हुए हैं, फोटो लगे हुए हैं, सम्राट अशोक से लेकर जो है आज तक जो हमारे महापुरुष रहे हैं उन तक के फोटो लगे हुए हैं। सम्राट अशोक से लेकर सुखलाल कुशवाहा तक के जहाँ फोटो लगे हुए हैं, छायाचित्र लगे हुए हैं। हमारा आंदोलन जो इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए चला, वो जो बुद्ध से चला और बुद्ध के बाद सम्राट अशोक से होते हुए साहूजी महाराज से बाबा साहब और बाबा साहब से जो है मानवर काशीराम साहब से होते हुए सुखलाल कुशवाहा ने जिस संघर्ष को जहाँ स्थापित करने का काम किया। ये बड़े खुशी की बात है कि ओबीसी महासभा और ओबीसी महासभा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही जो है उस सामाजिक न्याय के आंदोलन को इस मध्य प्रदेश की धरती पर और प्रदेश की धरती पर स्थापित करने का काम कर रहा है। जिस तरीके से हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संविधान जो हमसे चालू होता है, वो हम जैसे आज इस देश के अंदर मैं भारत के प्रधानमंत्री और मैं भारत के गृह मंत्री के रूप में बदलने का काम किया जा रहा है। इस देश के अंदर वर्तमान में जो लड़ाई है, वो लड़ाई 75 वर्षों के संविधान बनाम 100 वर्षों के आरएसएस के बीच की लड़ाई है। और इस लड़ाई को समझते हुए जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के जो प्रयास किए, आज वो संघर्ष हमें दुगने तरीके से करने की जरूरत है। और वो 75 वर्षों का संविधान जैसे पल पल पर बदलने का काम किया जा रहा है, जो संविधान हमारे अधिकार सुनिश्चित करता है, और सामने जो 100 वर्षों का आरएसएस खड़ा हुआ है, जो इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहता है। एक बात मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जब अभी हमारे हॉल में जहाँ कैडर चल रहा था, तो हमारे जो कैडर हमारे साथी दे रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि किस तरीके से मनुवाद को पूंजीवाद की तरफ परिवर्तन किया जा रहा है। 1757 में अंग्रेजों ने इस देश पर रेवेन्यू के अधिकार बंगाल को जीत कर प्राप्त किए और पूरे देश पर जो है कब्जा किया। तो 200 साल लग गए। 1947 में हमें आजादी मिली, 190 साल लग गए। आप सोचिए, मनुवाद जब पूंजीवाद में परिवर्तित हो रहा है और जब पूंजीवाद की तरफ जो व्यवस्थाएं जा रही हैं, तो हमें कितने साल आज़ादी प्राप्त करने में लगेंगे। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर पूंजीवाद से आज़ादी चाहिए तो हमें इस देश में साथ मिलकर, भाईचारा बढ़ाकर और अपने लोगों को जोड़कर लड़ना होगा। इस देश के अंदर जो भेदभाव किया जा रहा है और जो पूंजीवाद लागू किया जा रहा है, वो पूंजीवाद इस देश के अंदर अप्रत्यक्ष तौर पर भेदभाव लागू कर रहा है। 800 से ज्यादा जिलों के कलेक्टर, लगभग 800 जिलों के कलेक्टर, उससे ज्यादा जिलों के कलेक्टर सिर्फ एक जाति के लोग हैं, वो जाति जो अपने आप को मुख से पैदा हुई बताती है। एक आंकड़ा और मैं आपको पेश करना चाहता हूं, आप गौर कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा और फिर अपने लड़ने की क्षमता को जो है और डेवलप कीजिएगा। उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इस देश के अंदर अभी हमारे एक साथी दिन में जब बात चल रही थी तो बता रहे थे कि देश को ब्यूरोक्रेसी चलाने का काम करती है, आईएएस आईपीएस चलाने का काम करते हैं। वो सच्चाई बता रहे थे। 6877 पद हैं कुल स्वीकृत आईएएस के देश के अंदर, जिसमें से 245 ओबीसी के आईएएस हैं और 135 एससी के और 64 जो है एससी के। कुल पद का जो अपने आप को उच्च बताते हैं, उनका इस देश के संसाधनों पर किस तरीके से कब्जा है। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण लागू किया 10%, और 10% में सारे लगभग सवर्णों को वो आरक्षण दे दिया गया। सिर्फ वो सवर्ण रह गए जो पूंजीपति सवर्ण है। हमारे एससी एसटी ओबीसी में पूंजीपति लोग नहीं है, और वो पूंजीपतियों को इनडायरेक्ट तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर
40% संसाधन जो है इस देश के, इस प्रदेश के दे दिए गए। वो ऐसे दे दिए गए कि 50% आरक्षण अगर मध्य प्रदेश में या देश में लागू है तो 10% EWS को, सवर्णों को भी वो आरक्षण दे दिया गया और बाकी के 40% संसाधन जो है इस देश के पूंजीपतियों को दे दिए गए, जिसका हमने कभी विरोध ही नहीं किया, जबकि हमें EWS के साथ उन संसाधनों का भी विरोध करना चाहिए था। और उन संसाधनों के तहत जो है हमारे हकों की हकमारी हुई। एक आंकड़ा और मैं आपको बता रहा हूँ IPS का, कि 5100 IPS के कुल पद हैं इस देश के अंदर, और तैनाती जो है वो लगभग 4594 IPSओं की है, जिनमें से OBC के 255, SC के 141 और ST के 71 जो है IPS हैं। तो सोचिए हमारी लड़ाई जो है कितनी मजबूती से लड़ने की जरूरत है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से, राष्ट्रीय मंच से मैं कहना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्यों को, खासकर जो है वैभव जी को, धर्मेंद्र जी को, बहन जी को, पुष्पराज जी को, हमारे जो है अरविंद दागी जी को, लोकेन जी को, ब्रजेन जी को, हमारे राकेश पटेल जी को, जो प्रमुखता से लड़ रहे हैं, तमाम हमारे साथी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, एक हमारा मध्य प्रदेश का साथी, तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूर दूर से आए जम्मू कश्मीर के साथी, क्या OBC महासभा का जो छोटा सा सिपाही इस हकमारी के खिलाफ हमेशा लड़ता रहेगा और कंधे से कंधा मिलाकर जो है आपके साथ लड़ता रहेगा। मैन भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे। मैन भाई आपके बात को कोट करते हुए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि जहां OBC महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य जो है प्रमुखता से लड़ते हुए आएंगे और वहां गोली चलने का अगर प्रशासन काम करेगा तो सबसे पहले विश्वजीत रतौनिया जो है उस हकमारी के खिलाफ आपके साथ खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी OBC महासभा।